नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बेल्ट्रॉन की एक वैकेंसी आई थी प्रोग्रामर की। देखिए, डीईओ की भी वैकेंसी है, प्रोग्रामर की भी वैकेंसी आई थी। 2024 में वैकेंसी आई थी, लेकिन उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एक बार फिर से नई वैकेंसी आ गई है प्रोग्रामर की। हालाँकि नई तो नहीं कह सकते हैं, पुरानी वाली वैकेंसी में ही इसको इंक्लूड किया जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चूँकि पिछला जो वैकेंसी 2024 में प्रोग्रामर की निकली थी, उसको यहाँ पे ज़िक्र किया गया है इस नोटिफ़िकेशन में। 25 अप्रैल आपका लास्ट डेट है। 4000 तकरीबन ऐसा असेसमेंट किया गया है कि लगभग लोगों की रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामर की। देखिए, वैकेंसी तो नहीं बताया गया है कि कितनी वैकेंसी है, लेकिन जो असेसमेंट हुआ है पूरे बिहार में प्रोग्रामर की, उसका बताया जा रहा है कि कम से कम तो 4 से 5000, मिनिमम 4000 रिक्वायरमेंट है। ठीक है? इसलिए तो यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है वो नहीं बताई गई है। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात करें ये नोटिफ़िकेशन की, तो ये नोटिफ़िकेशन आपके बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन की तरफ से निकली हुई है। प्रोग्रामर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सूचना 25 को ही ये आपके इन्फॉर्मेशन आ गए थे, और इसका जो लास्ट डेट है, आप नीचे जाइएगा तो दे रखा है 25/4/2025 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पुराने वाले भी आए होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि उनके लिए ये लिखा हुआ है, पूर्व में निगम पत्रांक इतना दिनांक 2024 से 4/11/2024 द्वारा जारी प्रोग्रामर रजिस्ट्रेशन नोटिस के विरुद्ध सफल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए गए जो आवेदनों का पुनः ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो प्रोग्रामर की वैकेंसी निकली है, वो पहले भी निकल चुकी थी इस डेट में। ठीक है? तो जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा रखे हैं इस डेट तक, उनको इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो बात समझ में आ गई। अब उनका एग्ज़ाम इसीलिए नहीं किया गया था चूँकि उतने आवेदन आए नहीं थे, तो अब लगा कि और भी लोगों के लिए हम अगर आवेदन खोल देते हैं तो नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट है वो बढ़ जाएँगे, तो सभी का एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। एग्ज़ाम कब होगा? तो ऑब्वियस है कि ये जो आपका इलेक्शन ईयर चल रहा है उसी में एग्ज़ाम होना है। 25/4 तक तो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही होंगे। उसके बाद उसमें जो मॉडिफ़िकेशन, कुछ चेंजेज़, आपको गलतियाँ होगी वो करने को दिया जाएगा और अवसर दिया जाएगा। उसमें 1 महीने का 2 महीने का टाइम लग जाएगा। टोटल कहने का मतलब ये है कि आपका ये अप्रैल तक तो फॉर्म ही भराया जाएगा। 3 महीना और भी लीजिए, मान लीजिए मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपका प्रोग्रामर का एग्ज़ाम एनी हाउ देखने को मिल सकता है। अब ये जो वैकेंसी है, अब इसमें देख लेते हैं, कुछ जो नए लोग होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है वो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन का होगा। नेगेटिव क्वेश्चन, सॉरी, नेगेटिव इसमें नहीं है, तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे आपकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर वाले भर सकते हैं, जिसे बीटेक जैसे हो गए, एमसीए वाले हो गए, बीएससी इंजीनियरिंग हो गए, एमएससी आईटी हो गए, बीटेक आईटी हो गए, एमएससी सीएस हो गए, नीलनेट, डीओई, एसएससी बी लेवल के जितने भी लोग हैं वो भी भर सकते हैं। ठीक है? तो पीजीडीसीए आती है कि नहीं, वो आप एक बार चेक कर लेंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि कौन-कौन से और भी लोग एलिजिबल हैं। आप इसके लेवल से चेक कर लीजिएगा, नीलनेट का बी लेवल का सर्टिफिकेट में कौन-कौन से कोर्स आते हैं, तो वो है तो भी आप भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 59 रखा गया है, और आरक्षण आपको जो बिहार में मिलता है वो मिलती ही रहेगी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन 28/3/2025 से शुरू हो गया था, और अभ्यर्थियों को 1000 रुपया लगेगा, और महिला है, एससी एसटी है तो 250 रुपया लगेगा आपको रजिस्ट्रेशन में। ठीक है? उसके बाद चयन की प्रक्रिया जो देखिएगा, अभ्यर्थी का परीक्षा जो है वो सीबीटी पे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होगा। एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और जो दक्षता परीक्षा परीक्षा है वो इग्नू के एमसीए सिलेबस के आधार पे होगी। ठीक है? इग्नू के जो सिलेबस है एमसीए का, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एमसीए में जो पढ़ाए जाते हैं, इग्नू के जो सिलेबस है उसको देख लीजिएगा। ठीक है? उसके बाद कट ऑफ मार्क्स तैयार किए जाएंगे, और उसके बाद डिफरेंट जो सेक्टर है वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार भेजा जाएगा। जैसे बैक्स हो गया, या आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाला डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे भी भेजे जा सकते हैं। जल संसाधन हो बैक्स में, या पथ निर्माण हो, वहाँ पे भी भेजे जा सकते हैं, या पंचायती राज में, जहाँ पे भी जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो
भेजा जाएगा। इस वेबसाइट पे जाके जो है वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर इस पे भी आप जाके चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप भी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है, तो आप वहाँ पे भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको अगर चाहिए, लगभग डिटेल तो मैंने बता ही दिया है, तो ये वाला नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा। और फिर भी मन में कोई क्वेरी है, अच्छा एग्ज़ाम की मैं शुरुआत में ही बात कर दिया कि अगस्त तक आपका एग्ज़ाम एनी हाउ इसका हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।